जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ सबको आ रही है? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम, ये आ रही है, बाकी का नहीं पता। चलें ठीक है। अच्छा, ये कैम माइक ऑन है? माइक सुल्तान जो है ना, एमडी सुल्तान का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें। और माइक तमाम स्टूडेंट जो म्यूट कर लें, देन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो प्रीवियस आपको बताया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो हमने परफॉर्म करना होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग हमने करनी होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कोई अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट जो कि क्राइटेरिया, ये तमाम क्राइटेरिया जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इस पे मैच करती हुई हमें प्रोडक्ट मिलेगी ना, तो वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी। देन हमने उसको लॉन्च करना है। अच्छा, अब उसके बाद फिर प्रोसेस आ जाता है सोर्सिंग का, या फिर लिस्टिंग उसकी क्रिएट करनी है। जो भी टास्क आएंगे वो स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करेंगे। अभी हम स्टिल फर्स्ट टास्क पे हैं जो कि प्रोडक्ट हंटिंग है। और सबसे पहला टास्क है हमने कोई विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी है। और किसी प्रोडक्ट को हम विनिंग प्रोडक्ट कब कहते हैं? जब ये तमाम क्राइटेरिया वो मीट कर जाती है। अब इसको वन बाय वन इन तमाम क्राइटेरिया को जो है ना, हम डिटेल्ड वे से पढ़ेंगे। ठीक है। अभी एक और चीज़, लेट्स सपोज कि इसमें अगर नो नीड टू, वन बाय वन चलते हैं, नो नीड टू मेंशन द रेवेन्यू सॉर्टिंग नाउ ऑन। ठीक है। अभी इसको ना प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू कि मैं इसको वैसे वर्बली एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली एक एक को हम जाके आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि अगर मैं यहीं से बताऊंगी ना, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, क्योंकि ये टूल्स की वर्किंग में ही आपको समझ आएगी। इसमें हमने जो है ना, वैसे तो फॉर एग्जांपल हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने बैठे हैं, उसमें मे बी 30,000 सेलर हैं या जितने भी सेलर हैं। लेकिन क्राइटेरिया में वैसे ये कहता है कि 2,000 से ज़्यादा सेलर नहीं होने चाहिए अगर आप यूएसए के लिए कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए जी, ये हमारा यूके का क्राइटेरिया और ये हमारा यूएसए का क्राइटेरिया। इसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन है। अगर यूएसए का क्राइटेरिया समझ आ गया ना, तो यूके का क्राइटेरिया याद करने की या समझने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि यूएसए एंड यूके में कोई ऐसा बिग डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अच्छा, इसमें ना हमने क्या करना होता है कि डजेंट मैटर कि हमारी प्रोडक्ट में हम कहते हैं ना 2,000 सेलर से, फॉर एग्जांपल मैं आईफोन कवर सेल आउट करने जा रही हूँ अमेजोन पे, और 2,000 सेलर से ज़्यादा सेल आउट करने वाले सेलर ये आईफोन कवर ना हो। ये तो कंसिडर हम करते हैं ना कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो 2,000 से ज़्यादा वहाँ पे सेलर सेल आउट ना कर रहे हो। लेकिन चलें जी, 2,000 भी है, ठीक है, वो क्राइटेरिया भी मीट कर गया। उसके अलावा ये सारा क्राइटेरिया हमने वन बाय वन मूव ऑन करना है और मैच करना है कि ये क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो है ना, हमारी प्रोडक्ट को मीट कर जाए। ये अभी किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लें ताकि जो है ना, डिस्टॉर्शन बिल्कुल किसी किस्म की ना हो। अच्छा, अभी हमने क्या किया कि क्लास ग्रुप में भी अनाउंस कर दें क्लास स्टार्ट होगी हुई है, क्लास ज्वाइन कर लें। इसमें हमने क्या किया कि हमारा कंपटीशन जो है ना, वो 2,000 सेलर अगर सेल आउट करने वाले सेलर बैठे हैं, तो उनके साथ एज़ कम्पेयर टू उनके साथ है, लेकिन ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं क्राइटेरिया को मीट करने के लिए सिर्फ टॉप 20 सेलर। जो टॉप 20 टूल, हीलियम 10 या जंगल स्काउट, दो टूल्स यूज़ होते हैं ना इसमें। तो दो टूल्स हमें जो डाटा एनालाइज करके बताते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ 20 सेलर के दरमियान एनालिसिस करनी होती है। हमारा कंपटीशन 20 सेलर के दरमियान होगा। ठीक है। अभी मेरे ख्याल में मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिकल वे से, और इसको रीड आउट करने से कुछ भी नहीं बनेगा जब तक मैं आपको प्रैक्टिस इसकी करके नहीं बताऊंगी। तो देख लेते हैं, जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, अब इसमें ना भी चलते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे राइट करना है amazon.com, या फिर अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं तो amazon.co.uk राइट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट अथेंटिक वेबसाइट है, http www.amazon.com। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने
पहला स्टेप क्या करना है, जब ये पेज ओपन हो जाएगा ना, उसके बाद पहला स्टेप आपने करना है डिलीवर टू पे क्लिक करना है। डिलीवर टू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो बॉक्स ओपन होगा ना, वहाँ पे आपने पोस्टल कोड राइट करना है। अब पोस्टल कोड आपने किस तरह से राइट करना है, आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे राइट करना है पोस्टल कोड फॉर, ठीक है, पोस्टल कोड फॉर यूके या यूएसए या जिस भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि पोस्टल कोड यहाँ से देखिए कितने ज़्यादा पोस्टल कोड आ चुके हैं। वैसे तो मैं यूके, ये अगर यूएस की बात करें तो पोस्टल कोड डिफरेंट अमेरिका की जो जितनी भी स्टेट्स हैं ना, उनके पोस्टल कोड उन्होंने शो किए हैं, लेकिन मैं पोस्टल कोड यूज़ करती हूँ न्यूयॉर्क का 10001, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें जी चेंज का ऑप्शन मुझे आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एंटर किया हुआ था। आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने अप्लाई के सामने 10001 एंटर करना है और आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डन का, ठीक है। मुझे ये डन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको मे बी कंटिन्यूस का ऑप्शन आए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्टल कोड आपका चेंज हो जाएगा। पहला स्टेप तो आपने ये करना है ना। अभी सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि इसके सर्च बार में यहाँ पे आपने कोई कीवर्ड राइट करना है जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी हम कर रहे हैं की होल्डर, मुझे ये कीवर्ड कहीं से भी फाइंड आउट हुआ है, मे बी मुझे ये जो है मैंने आपको फ्री एक्सटेंशन बताई थी एएमजी सजेशन एक्सपेंडर, या फिर मैंने जितने भी मेथड्स बताए थे ना प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए, वो कहीं से भी आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया। अब आपने क्या करना है कि उसमें एनालिसिस किस तरह करनी है कि जब आपने यहाँ पे यहाँ पे राइट करना है ना, तो उसमें फिर आपने करना क्या है कि अच्छा, अब आपने करना क्या है कि की होल्डर राइट किया और नीचे ये तमाम सेलर की होल्डर सेल आउट करने वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये नज़र आ रहे हैं ना, ये तमाम सेलर कौन है, आपके कंपेटिटर हैं। अब इनमें भी हमने ना सभी को कंपेटिटर नहीं चूज़ करते, हमने टॉप 20 को कंपेटिटर अपना कंसिडर करना होता है जब हम हीलियम 10 या जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करेंगे, ठीक है। अब वो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, फर्स्टली इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट सेल आउट करने वाले 30,000 सेलर हैं और सिर्फ 1 to 48 सेलर पहले पेज पे बैठे हैं, ठीक है। और 30,000 यानी कि बहुत बहुत ये कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है जिसमें 30,000 सेलर सेल आउट करने वाले। इट्स मीन कि अब मैं अगर ये प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रही हूँ तो मुझे 30,000 सेलर के साथ कंपटीशन करना होएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि 30,000 सेलर को compete करके मैं पहले पेज पे आ जाऊँ, ठीक है। तो इस वजह से यहीं से हमें पता चल गया ये प्रोडक्ट नहीं करने वाली, ये प्रोडक्ट पे हमने नहीं मूव ऑन करना। यहाँ पे अगर 2,000 होता ना, यूके में हम कहते हैं कि यूएसए के लिए ये 2,000 होने चाहिए, और अगर ये प्रोडक्ट यूके के लिए हम कर रहे होते तो फिर 1,000 होना चाहिए कंपटीशन वाले सेलर। बट एनी हाउ इसी पे ही मज़ीद हम एनालिसिस कर लेते हैं और आपको मज़ीद जो क्राइटेरिया उनको एक्सप्लोर करके बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जी हमने क्या किया कि मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा हुआ है। आपने इसी नीश पे जब आपने कीवर्ड को राइट कर लिया ना, तो आपने यहाँ पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन को टॉप पे रन करना है। जब की होल्डर राइट कर लिया था, नीचे आपके कंपेटिटर आ चुके थे, आपने क्या करना है कि हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करना है और इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमने 1 by 1 जो है ना तमाम क्राइटेरिया को मीट करना है, ठीक है। अब क्राइटेरिया नंबर 1 हमें क्या कहता है कि फर्स्टली यहाँ से क्राइटेरिया नंबर 1 को रीड करते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं। नो नीड टू मेंशन द रेवेन्यू सॉर्टिंग एंड नाउ। रेवेन्यू सॉर्टिंग को आगे जाके मैं क्लियर करती हूँ क्योंकि रेवेन्यू सॉर्टिंग डबल क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ये। अच्छा, इसमें ये सेकंड क्राइटेरिया से मूव ऑन करते हैं। 7 सेलर इन टॉप 20 हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज, ठीक है। अभी हमने पहले ये देखा जाता है, ये अभी अपडेट हुआ है क्राइटेरिया। पहले हमने ना टॉप 10 के साथ कंपटीशन होता था, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि ये टॉप 20 के साथ कंपटीशन है आपका, ठीक है। टॉप 20 के साथ कंपटीशन है। जब भी आपने हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करना है ना, यहाँ से ये जो एसपी वाले शो हो रहे हैं ना, आपने इनको रिमूव कर देना। आपने यहाँ पे फिल्टर लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर लगा के और यहाँ पे आपने इनको रिमूव करना है ताकि ये आपको शो ना हो, ठीक है। अभी ये फिल्टर ओके हो जाए क्योंकि लोड इस वेब पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये ओपन हो जाए तो देन मैं आपको बताती हूँ कि इसको फिल्टर हम किस तरह से करेंगे। बट एनी हाउ इसमें मैं आपको बताती चलूँ
वन बाय वन क्राइटेरिया को मीट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि जैसे कि नो रेवेन्यू सॉर्टिंग का मतलब ये है कि जब हमने यहाँ से, जस्ट वेट कीजिएगा ये आगे चला जाए। अच्छा, रेवेन्यू सॉर्टिंग का क्या है ना, तो रेवेन्यू सॉर्टिंग का मतलब ये है कि ये जो रेवेन्यू आपको नज़र आ रहा है ये कॉलम, इस कॉलम में ये कहा जाएगा कि आपने, पहले ये कहा जाता था कि इसको ना डबल क्लिक करना है, वन क्लिक के बाद आफ्टर सेकंड क्लिक आपने यहाँ पे करना है, ताकि जब वन क्लिक करेंगे ना तो जितने भी लो रेवेन्यू लेके जाने, रेवेन्यू का मतलब है जितनी इनको अर्निंग हो रही है वन मंथ के अंदर इन तमाम सेलर को, तो रेवेन्यू का मतलब ये होता था कि जितने भी सेलर जिनको बहुत ज़्यादा मतलब कम रेवेन्यू शो हो रहा है ना, कम रेवेन्यू आ रहा है ना इस प्रोडक्ट में, वो टॉप पे आ जाते थे। 30,000 सेलर है ना सेल आउट करने वाले, हमने अभी देखा, तो उसमें जितने भी कम रेवेन्यू लेके जाने वाले सेलर थे वो टॉप पे आ जाते थे, और जितने भी, और डबल क्लिक जब हम करते थे तो जितने भी हाईएस्ट रेवेन्यू वाले सेलर थे ना वो टॉप पे आ जाते थे। ठीक है, अब वो टॉप पे आ जाते थे तो हमारा कंपटीशन उनके साथ नहीं होता, क्योंकि अगर उनके रेवेन्यू बहुत अच्छा आता था तो उनके रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा यानी कि आ जाते थे। अगर रिव्यूज़ की हम बात करें तो ये रिव्यूज़ आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि रिव्यूज़ जो है ना, यहाँ पे ये देखें, ये है रिव्यूज़, रिव्यू काउंट ये वाले, तो रिव्यू काउंट भी एक्चुअली उन सेलर के ना बहुत ज़्यादा आ जाते थे, जिसकी वजह से हमने ये क्राइटेरिया को निगलेक्ट किया कि एक्चुअली अगर रेवेन्यू को अगर हम कंसिडर करेंगे ना, रेवेन्यू सॉर्टिंग अगर हम करते थे, रेवेन्यू सॉर्टिंग का मतलब डबल क्लिक करके जितने भी हाईएस्ट रेवेन्यू लेके जाने वाले सेलर थे वो टॉप पे आ जाते थे। अब जब हम उसको डबल क्लिक कर लेते थे तो चले ये तो हमें पता चल जाता था कि ये सेलर बहुत अच्छा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाते थे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट लेफ्ट करनी पड़ती थी, तो इस तरह प्रोडक्ट मैच ही नहीं होती थी। इस वजह से अब न्यू क्राइटेरिया कहता है कि रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट उस तरह मिलती नहीं थी। अब इसमें जो है ना रेवेन्यू सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से मूव ऑन करना है। सेकंड थर्ड क्राइटेरिया देख लेते हैं। सेकंड, 7 सेलर इन टॉप 20 हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज, यानी उन्होंने कहा है कि 7 सेलर जो है ना टॉप 10 में, हमने टॉप 20 में हमने ये चीज़ देखनी है ना, तो टॉप 20 के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ चेक करेंगे कि ओनली 7 सेलर्स का 400 से जो रिव्यूज़ है ना वो 400 से कम होने चाहिए। अब काउंट कर लेते हैं, लेट्स सपोज के रिव्यू काउंट ये है। अच्छा, 7 जस्ट हमने 7 सेलर पे कंसीडर करना है कि उनके 400 से कम होने चाहिए, बाकियों के अगर ज़्यादा भी आ रहे हैं तो डजेंट मैटर। पहले तो ये देख लेते हैं कि जी ये सेलर है 1 2 3 4 5, ये 4 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा है, तो ये 5 हो गए ना, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 20 तक हमने जाना है, 5 एंड 6 1 7, इसके अलावा 7 एंड 8 9, हाँ ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि हमने 7 का कहा है कि 7 सेलर मिनिमम, हमने कहा है कि 7 सेलर का जो रिव्यूज़ हैं जो उनको आ रहे हैं वो 400 से कम होने चाहिए, तो ये हमने देखा कि 9 तक हम चले गए हुए थे, तो यानी कि ये क्राइटेरिया भी मीट कर गया है, रिव्यूज़ वाला ना क्राइटेरिया भी मीट कर गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उन्होंने अगेन कहा है कि 7 सेलर का टॉप 20 में रेवेन्यू जो है ना $7,000 होना चाहिए। अब रेवेन्यू का उन्होंने कहा है कि $7,000 होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं, ये देखिए जी, इनका 7,000 समथिंग है, इनका भी 19,000 समथिंग है, इनका 41,000 समथिंग है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़्यादा आ रहे हैं, जिनका जो है ना ये भी 9 से एक्सटेंड कर गए हैं। टॉप 20 में हमने देखना है और आगे भी मज़ीद आप देख सकते हैं कि ये मिनिमम उन्होंने कहा है कि 7 सेलर का जो है ना $7,000 होना चाहिए टॉप 20 में, तो ये भी क्राइटेरिया हमारा मीट कर गया। ठीक है, अब हम मज़ीद देख लेते हैं, रेवेन्यू सॉर्टिंग भी हमने नहीं किया। ठीक है, अब फोर्थ वन क्राइटेरिया क्या कहता है, कंपेटिटर प्राइस जो है ना वो 14.99 से 39.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। तो प्राइस चेक कर लेते हैं, प्राइस वाला ये कॉलम है, ठीक है, तो ये 14.99 से 39.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। अब ये जो है ना एसपी वाले, तो पहले आपने सबसे पहले इनको रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना फिल्टर पे, तो आपने ये फिल्टर
जस्ट ओके हो जाए देन मैं आपको बताती हूँ। चलें ये अगर ओके होता है ना, लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा रिमूव स्पॉन्सर्ड, तो वो आपने टिक करके और अप्लाई पे क्लिक करना, तो वो हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे। चलें ये बाद में देखते हैं, अगर हो जाता है तो उसको मैं आपको रिमूव करके बताऊंगी। हो ही गया तकरीबन। ये देखिए हाइड यहाँ पे आ रहा है, हाइड स्पॉन्सर्ड वाले स्पॉन्सर जितने भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो ये ब्लू टिक करके ना आपने अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये एसपी वाले रिमूव हो गए हैं, यानी कि पहले 4 एसपी वाले थे, स्पॉन्सर वाले थे, जिन्होंने अमेजोन को पीपीसी चलाई हुई है कि हमारी प्रोडक्ट रैंक कर देना, हमारा उनके साथ कंपटीशन नहीं होता। ये ऑर्गेनिक वे से आए हुए हैं, जिन्होंने अमेजोन को पैसे वगैरह नहीं दिए, ये ऑर्गेनिक वे से ऊपर आए हैं, तो हमारा कंपटीशन इनके साथ होता है। सो दैट्स वाई आपने पहले 4 को रिमूव करना है, और 5 से ऑनवर्ड फिर आपने 25 तक चले जाना है, क्योंकि पहले 4 तो चले गए ना, तो 24 तक आपका कंपटीशन जो है ना वो फिर जाएगा, यानी टॉप 20 के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। तो वो फिर अगर 4 पहले रिमूव कर दिए तो अगले 4 आपने ऐड कर लेने हैं, ताकि 24 तक आपका कंपटीशन चला जाए। अब आपने प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइस जो है ना वो 14.99 से 39.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। अब ये देखें जी, ये तो चले 14 से नीचे चली गई है प्राइस, इसकी भी 14 से नीचे चली गई है, ये ठीक है। 15, 11 ये भी कम चली गई है। 13 है, इसके अलावा 15 है, 12, 27, 27, 6, 14, 19। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आ रही है, इसमें ना प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है। एक सेलर 9 की सेल कर रहा है, एक 7 की कर रहा है, एक 15 की कर रहा है, और यहाँ पे एक सेलर 27 पे चला गया। तो इट्स मीन कि 27 पे चला गया है, ये वैसे लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी है ये वाली, तो आपने काउंट एक ही करनी है। इट्स मीन कि फिर आपको 25 तक जाएंगे, क्योंकि ये लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी है। मुझे किस लिए पता चला? नहीं नहीं नहीं, लिस्टिंग रिपीट नहीं है, ब्रांड डिफरेंट है। अगर ये ब्रांड सेम होते ना, समटाइम ऐसा होता है लिस्टिंग रिपीट हुई होती है, ब्रांड सेम है, प्राइस सेम है, ये अगली सारी चीज़ें सेम है, फिर आपने इसकी भी देखनी थी कि अच्छा ब्रांड भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, इट्स मीन कि ये लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी है। और लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी हो तो उसको सिर्फ एक कंसिडर करना है, जितनी मर्जी रिपीट हुई पड़ी हो। समटाइम टूल्स की ग्लिच की वजह से भी ऐसा ये माइट भी पॉसिबल, बट ये है कि आपने उस लिस्टिंग जो रेपिटेशन वाली लिस्टिंग है उसको सिर्फ एक काउंट करना है। अब आपने क्या करना है कि ये प्राइस चूंकि उन्होंने कहा है कि 14.99 से लेके ना 39.99 के दरमियान आनी चाहिए, तो वो तो आ रही है दरमियान में, लेकिन कुछ सेलर जो है कम पे भी जा रहे हैं, और कुछ जो है ना प्राइस अपनी मर्जी से लगा के बैठे हैं। अगर 15-12 में चल रही थी तो एक ने 27 की लगा दी है। तो इसी तरह नीचे भी मज़ीद देख लेते हैं, 19, 14, 19, 12। टू सम एक्सटेंट हम इसको ना कंसिडर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक 6 की लगा के बैठा है और एक 7 की, एक 9 की, ठीक है। लेकिन चलें जी, 2, 3, 4 सेलर बल्कि इसमें फ्लक्चुएट करके बैठे हैं। ये $8 की है, इसने 26 की लगा दी है, एक 27 की लगा के बैठा है, 19, 14, 19। लेकिन ज़्यादा रेशो आ रही है 14, 19, 12 और 14, 19, 15 में। दैट्स मीन टू सम एक्सटेंट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें फ्लक्चुएशन ही बहुत ज़्यादा आ रही होती है। कोई 9 की सेल कर रहा है, कोई 3 की कर रहा है, कोई 1 की कर रहा है, कोई 2 की कर रहा है, कोई 27 की कर रहा है, कोई $38 की सेल आउट कर रहा है। तो इट्स मीन के टू मच प्राइस फ्लक्चुएशन, उस तरह की प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये जो है ना टू सम एक्सटेंड हम इसको कंसिडर कर लेंगे, वगरना ट्राई करें कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या हमें कहेगा। फिफ्थ वन क्राइटेरिया कहता है जी, बीएसआर कंसिस्टेंसी जो है ना, टॉप 3 सेलर विद मैक्सिमम रिव्यूज हैविंग मैक्सिमम रिव्यूज शेल हैव कंसिस्टेंट बीएसआर। अच्छा, इसमें ना जो बीएसआर कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि टॉप 3 सेलर का जो है ना विद मैक्सिमम रिव्यूज। ओके, इसमें ना आपने क्या करना है कि जो 3 सेलर है ना, टॉप 3 सेलर, उनका भी एसआर आपने चेक करना है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि इसको ना नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसको नेक्स्ट टैब में आपने ओपन करना है, ताकि इसका जो बीएसआर है उसको चेक किया जाए। मैंने इस ब्लू लिंक पे, इसके इस सन पे क्लिक किया है, और नेक्स्ट हम इस प्रोडक्ट पे चले गए हैं। अब यहाँ पे इसका ना बीएसआर ग्राफ शो होगा यहाँ पे, तो ग्राफ से हम चेक करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका बीएसआर चेक करेंगे।
तब तक ये लोड हो जाए, इसका BSR चेक करते हैं। यहाँ पे हमें ग्राफ शो होगा, तो फिलहाल हम ना यहाँ से देख लेते हैं प्राइस वगैरह। अच्छा, प्राइस ये देखिए जी, इसका जो है ना सर्च वॉल्यूम, वो कहा जाता है कि सर्च वॉल्यूम इसका जो है ना वो 8000 से कम ना हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 8000 से कम नहीं है, बल्कि ये 1,66,000 समथिंग आ रहा है। यानी सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। जितना मर्जी हाई जाए डजेंट मैटर, बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, लेकिन कम नहीं, 8000 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करके ना तो इसका ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें ना, यहाँ पे ये जो बना हुआ था इसके साइड पे ना, यहाँ पे आप ब्लू लाइन पे क्लिक करके इसका ग्राफ चेक कर सकते हैं। सो आपने ग्राफ जो चेक करना है वो ऑल ईयर और 1 ईयर का चेक करना है। अगर इसका हम ग्राफ चेक करें, ये ग्राफ बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसका अगर हम 1 ईयर तक चले जाएं तो 1 ईयर का ग्राफ भी बहुत अच्छा है। ट्राई करें ये जीरो लाइन को टच ना करें, ऊपर जितना मर्जी जाए, बहुत अच्छा ग्राफ है। सो इसमें मज़ीद जो है वो देख लेते हैं। ये ओपन हुआ है तो इसका BSR चेक कर लें। अच्छा, इसका BSR कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखें जी, 4000 समथिंग इसका BSR था, फिर राउंड अबाउट 3000 समथिंग, 4343 के राउंड अबाउट आ रहा है। तो सेल रैंक जो नज़र आ रहा है ना, इसमें सेल रैंक 4255 है। इट्स मीन सेल रैंक को इन एक्चुअल BSR कहते हैं। BSR का मतलब पता क्या है? BSR का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है होम एंड किचन में 4845 का जो है ना वो आ रहा है BSR। तो इट्स मीन के होम एंड किचन प्रोडक्ट्स में, होम एंड किचन कैटेगरी में और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बस इसका जो है ना ये आ रहा है, इतना इतना जो है ना वो BSR आ रहा है। BSR का मतलब ये होता है कि अमेजोन पता क्या करता है, कैटेगरी में प्रोडक्ट को उसी सेल की बेस पे कोई नंबर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए जी, की हुक्स में 2 इसका शो हो रहा है। की हुक्स वाली जो कैटेगरी है उसमें 2 शो हो रहा है। इट्स मीन के की हुक में इसको सेकंड पोजीशन इसलिए मिली है क्योंकि इसकी सेल बहुत अच्छी थी, और सेल की बेस पे अमेजोन ने इसको 2 नंबर दिए, सेकंड नंबर दिए, सेकंड पोजीशन इट्स मीन इसको मिली है। एंड अगर हम होम एंड किचन में देखें तो वो 4000 समथिंग, इट्स मीन बाकी प्रोडक्ट्स भी बहुत बहुत अच्छी हैं इससे ज़्यादा, लेकिन अमेजोन ने इसको ये BSR असाइन किया है। हम इस नंबर को तो नहीं काउंट करते, इस नंबर से हमें गर्ज कोई नहीं है, हमने ये ग्राफ चेक करना है। ग्राफ कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो देख लें जी, ग्राफ कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है 3-4 हज़ार की लाइन में, सो ग्राफ कंसिस्टेंट है। इसी तरह आपने पहले 3 का चेक कर लेना है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब मज़ीद हम देख लेते हैं क्राइटेरिया नंबर 7 वाला क्राइटेरिया हमें क्या कहता है। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी चेक कर लेते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है कि ये देखें MKO ब्रांड है, या फिर इस यहाँ से आपने देख लेना कोई भी ब्रांड 3 दफ़ा रिपीट हो सकता है, 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो, ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा। अगर एक ब्रांड 3 से ज़्यादा दफ़ा 4 या 5 दफ़ा आ रहा है, इट्स मीन दिस इज़ इन एक्चुअल कार द ब्रांड डोमिनेंसी, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमें लेफ्ट करनी पड़ेंगी। और एक और चीज़ मेक श्योर कर दूँ कि एक भी क्राइटेरिया ना मीट किया, बाकी सारे क्राइटेरिया अगर मीट कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिजेक्टेड, प्रोडक्ट को हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं, 8th वाला। प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। ट्रेंडी प्रोडक्ट का ये होता है ना कि ग्राफ भी हमें बता देता है ट्रेंडी है ये नहीं। ट्रेंडी का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल आए, दूसरे टाइम पे बिल्कुल डेड, तो इट्स मीन वो ट्रेंडी। या सीजनल, फॉर एग्जांपल ये क्रिसमस कुशन कवर है, ये सीजनल प्रोडक्ट है ना, इस तरह की प्रोडक्ट से भी आपने अवॉइड करना है, क्योंकि सीजनल भी एक दफ़ा एक तरफ तो चलेंगी बहुत अच्छी, लेकिन सेकंड टाइम पे वो हमें सीज़न के हिसाब से सिर्फ सेल देती हैं, दूसरे सीज़न में उनका ग्राफ डेड जाता है, तो सेल नहीं आ रही होती। इट्स मीन के फॉर एवर प्रोडक्ट में चलना है, जो एवरग्रीन प्रोडक्ट हो। उसमें रेटिंग की बात कर लेते हैं। रेटिंग जो है ना वो लेट मी चेक रेटिंग। सो रेटिंग आगे जाके हमें बताएंगे कि 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 4.2 से कम ना हो रेटिंग ना। तो इसी कॉलम में आगे जाके ना तो रेटिंग वाला कॉलम आता है, तो उसमें फिर मैं आपको बताती हूँ कि रेटिंग को हम किस तरह से चेक करेंगे। इसके अलावा रेटिंग को ये अभी हो जाता है ना, तो देन मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ कहा जाता है कि
वैल्यू एडिशन हमने ऐड करनी होती है। अच्छा, इसमें रेटिंग को फर्स्ट ही चेक कर लें। रेटिंग है जी ये, तो रेटिंग का कॉलम बता रहा है कि 4.5, 4.7, 4.8, 4.7 समथिंग, ये सारी रेटिंग बहुत अच्छी है, यानी कि 4.2 से ज़्यादा है। इट्स मीन कि इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भी क्राइटेरिया मीट कर गया। इसके अलावा वेट बहुत अच्छा है इसका, देखें वेट 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट इस तरह से आ रहा है, वेट बहुत अच्छा है। और क्रिएशन डेट भी बहुत अच्छी आ रही है। ये 6 मंथ्स ओल्ड सेलर होने चाहिए, ठीक है। ये मतलब कि आपने देख लेना 2021 की लिस्टिंग है, और ये राइट नाउ 2022 चल रहा है। तो 3 सेलर अगर नहीं ना क्राइटेरिया को मीट कर रहे टॉप 20 में, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन 3 से ज़्यादा अगर क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे होंगे तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर रेटिंग से ही एग्जांपल मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करती हूँ कि रेटिंग के अकॉर्डिंग ही अगर हमने चलना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मेक श्योर करना है कि टॉप 20 में आप रहें। अगर यहाँ पे अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि जी रेटिंग रेटिंग में अगर 4 पॉइंट मैं कह रही हूँ ना 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 4.2 से कम ना हो, तो इट्स मीन कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर 3 सेलर 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग शो हो रहे होते तो एक्सेप्ट था, चलें एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन अगर 4 सेलर आ जाते ना 3 वाली लाइन में, या 4.1 4.1 इस तरह से, या 4.2 से कम होते, तो उनको फिर हमने क्राइटेरिया को रिजेक्ट कर देना था। तो इसी तरह आपने हर क्राइटेरिया में देखना, 3 दफ़ा हम फिजिबिलिटी दे देते हैं कि टॉप 20 में इस तरह से 3 अगर सेलर डेविएट कर रहे हैं, नहीं मीट कर रहे क्राइटेरिया को, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन 3 से ज़्यादा डेविएट नहीं करने चाहिए। इसके अलावा ये देखें जी, फुलफिलमेंट FBA होने चाहिए। यहाँ पे ट्राई करें अमेजोन ना हो, अमेजोन की डोमिनेंसी ना हो। यहाँ पे हमने ब्रांड की डोमिनेंसी देखी है ना, कि एक ब्रांड 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए। इसी तरह अमेजोन AMZ से शो होता है, तो यहाँ पे अमेजोन जो है ना 3 से ज़्यादा दफ़ा ना आए, ये आपने फुल ट्राई करना है। उसके बाद जी हमने ये हीलियम 10 के तमाम स्टैट्स के थ्रू कंप्लीट वे से एनालाइज कर लिया, और इसके अलावा वैल्यू एडिशन भी हमने करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अब वैल्यू एडिशन का भी मैं आपको बताती चलूँ। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल तमाम सेलर सेल आउट करने वाले हैं ना ये की चेन, तो हमने इसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड करनी है ताकि हमारी प्रोडक्ट यूनिक लगे। फॉर एग्जाम्पल, इन डैट केस के अगर मैं फ़ोटो एल्बम सेल आउट कर रही हूँ, तो मैं साथ छोटी सी पेंसिल जो है ना वो एज आ वो रख दूँ वैल्यू ऐड करके, ताकि बायर देखे कि बाकी फ़ोटो एल्बम अकेली सेल आउट कर रहे हैं तमाम सेलर, लेकिन ये सेलर जो है हमें वैल्यू भी ऐड करके दे रहा है। इसी तरह अगर ये एक सेल कर रहा है तो मैंने सेल आउट करना है, तो मैं थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करूँ इसमें। तो वैल्यू एडिशन तब होती है, ये क्राइटेरिया तब हमने मीट करना होता है जब हमारी सारी मतलब हमारी प्रोडक्ट लाइव चली जाती है, ठीक है। तो जब हमारी प्रोडक्ट लाइव चली जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना ये वैल्यू एडिशन वगैरह करना होता है। अदर देन डैट जस्ट आपने ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया ना हीलियम 10 के थ्रू, इनको कंसिडर करना है, और टॉप 20 के अकॉर्डिंग आपने इनको मेक श्योर करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें BSR जो है ना एवरेज, ये 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी चीज़ क्राइटेरिया कहता है कि 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 50,000 से ज़्यादा, इट्स मीन बाकी तमाम क्राइटेरिया मीट कर भी जाएंगे, फिर भी हमें प्रोडक्ट को लेफ्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा। और बाकी ये एवरेज रिव्यूज़ जो है ना ये ट्राई करें 1000 से ज़्यादा ना हो। लेकिन ये 1148 है, मतलब नियर टू पॉइंट है, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप मेक श्योर कर लीजिएगा। अभी इसमें ना हमने क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल ये है ना हमारा कीवर्ड था की होल्डर फॉर वॉल, ठीक है। की होल्डर फॉर वॉल है। हमने क्या करना है कि हमने जाना है टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद हमने चले जाना है मैग्नेट पे। सर्च वॉल्यूम तो हमें यहाँ से भी पता चल जाता है कि इसका इतना सर्च वॉल्यूम और ये कीवर्ड है, और यहाँ से हमें ग्राफ भी शो कर देता है। लेकिन हमने जो है ना इसको हम मैग्नेट के थ्रू भी देख सकते हैं। मैग्नेट में आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस चूज़ करनी है, और की होल्डर फॉर वॉल अपना कीवर्ड राइट करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि की होल्डर फॉर वॉल एग्जैक्ट आपका कीवर्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि कीवर्ड आपने जो जो आपने यहाँ पे एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड आपने पुट करना है यहाँ पे।
तो वो कीवर्ड आप जब पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अब वो आपको बताएंगे 1,66,901 जो है ना, ये आपका सर्च वॉल्यूम जो कि आपने यहाँ पे भी देख लिया है। समटाइम टूल ग्लिच कर रहे होते हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता, इसलिए हमें मैग्नेट पे जाना पड़ता है। इसके अलावा समटाइम ये भी हमें ग्राफ यहाँ पे शो नहीं होता, फिर हमने मैग्नेट से जाके इसको कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा मैग्नेट पे जाके, ये देखें जी सर्च वॉल्यूम के बिल्कुल पास ये एरो है, इस पर हमने क्लिक किया और हमें ये ग्राफ सेम वही बता देगा जो कि हमने ये 1 ईयर का, आपने ऑल टाइम का भी देखना है। तो ये जी ग्राफ भी बहुत अच्छा है इस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट आपने क्या करना है, गूगल ट्रेंड देखना है इस प्रोडक्ट का ना, गूगल ट्रेंड, तो वो भी कंपलसरी है, आपने गूगल राइट करना है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स आपने जो है ना उस पर चले जाना है, वो भी कंपलसरी है कि उसको चेक करना लाजमी है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं गूगल ट्रेंड्स पे भी सेम आपने गूगल ट्रेंड की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे मार्केट प्लेस चूज़ करके ना अपना कीवर्ड राइट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जी हम मार्केट देख लेते हैं, हमारी मार्केट प्लेस है यूएस। ठीक है, यूएस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और यहाँ पे ठीक है यूएस। अब की होल्डर फॉर वॉल हमारा कीवर्ड है, सो की होल्डर फॉर वॉल आपने कीवर्ड राइट कर लिया। कीवर्ड राइट करने के बाद आपने इसमें देखा जी ग्राफ इसका 12 मंथ का शो हो रहा है, हमें चाहिए कस्टम में जाना है आपने और 3 मंथ्स का आपने देखना है। 2022 चल रहा है, 2022 नहीं बल्कि 2018 से ऑनवर्ड आपने देखना है ताकि 3 साल का हमें शो हो जाए। तो 3 साल का ग्राफ आप चेक करेंगे तो देखा ग्राफ इसका जो है ना वो डेड जा रहा है, ग्राफ इतना अच्छा नहीं है। स्पेलिंग चेक कर लें, की होल्डर फॉर वॉल। ओके, की होल्डर फॉर वॉल, ये जो है ना ये समटाइम हम स्पेलिंग में भी मिस्टेक कर देते हैं, तो इस वजह से भी हमें ग्राफ अच्छा नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन ग्राफ हमने देखा कि कितने पॉइंट से ज़ीरो बेस लाइन को टच कर रहा है, इट्स मीन कि ये ग्राफ डेड है, इसका ग्राफ अच्छा नहीं है। तो ग्राफ 25 वाली लाइन के अप एंड डाउन जा सकता है लेकिन बेस लाइन को टच ना करे। ये देखिए कितने पॉइंट से बेस लाइन को टच कर रहा है, इट्स मीन कि हम इसको ग्राफ की वजह से ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हुई है, वरना ये सारी प्रोडक्ट जो है ना क्राइटेरिया को मीट कर रही थी। चलें जी ठीक है स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के थ्रू आपने ज्वाइन करना है और